नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में चाहे वह नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई हो या फिर बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई हो या हो रही हो, भले ही पूर्व में चाहे जैसे भी शिक्षकों की भर्ती हो गई हो, लेकिन वर्तमान जो हालात है, जो परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार से लगातार फर्जीवाड़े और अयोग्यता के मामले खुल रहे हैं, इसे लेकर के शिक्षा विभाग बेहद ही सतर्क नज़र आ रही है। और जैसा कि आंकड़े जो आ रहे हैं, या तो नियोजन इकाइयों के द्वारा जो बहाल नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन शिक्षक-शिक्षिकाओं में अयोग्य और फर्जी काफ़ी अत्यधिक संख्या में पाए जा रहे हैं। साथ ही चाहे वह नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों या बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों, जो दूसरे राज्य के हैं, उनमें भी अधिकांशतः अयोग्य और फर्जी पाए जा रहे हैं। अब इसे लेकर के पैनी नज़र है शिक्षा विभाग का कि यदि आप नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट्स बेहद ही संजीदगी से, बेहद ही सरसरी निगाह से, बेहद ही गंभीरतापूर्ण तरीके से आपके प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के एक-एक बिंदु को चेक किया जाएगा। एक नहीं बल्कि कई बार चेक किया जाएगा, कई स्तर पर चेक किए जाएँगे। वहीं यदि आप नियोजित हों या बीपीएससी शिक्षक हों या शिक्षिका हों, यदि आप दूसरे राज्य से हैं या आप बिहार से भी हैं, लेकिन आपका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित सारे प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो हैं वो दूसरे राज्य से अर्थात आपका जो शिक्षण प्रशिक्षण हुआ है वो दूसरे राज्य से हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को भी बेहद ही संजीदगी और गंभीरतापूर्ण तरीके से जांचा जा रहा है। हालाँकि बिहार से भी जो हैं और बिहार के ही अलग-अलग बोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स जाँच किए जा रहे हैं। लेकिन चूँकि अब बिहार में काउंसलिंग हो रहा है, बिहार के ही काउंसलर हैं, तो उनको पता है बिहार के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स सही है, कौन फर्जी है और कौन डॉक्यूमेंट्स को किस आधार पर हमको जाँच करना है, किन-किन बिंदुओं को देखना है। तो बिहार से पढ़े लिखे जो लोग हैं, चाहे वो बिहार के हों या दूसरे राज्य के हों, उनका डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड या अन्य सारे कागजात बिहार के हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है जाँच करने में, अति शीघ्रता से उनकी जाँच की जा रही है। लेकिन जहाँ नियोजित शिक्षकों की बात आ जाती है, जहाँ दूसरे राज्य के शिक्षकों की बात आ जाती है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को या फिर बिहार के ही हैं, परंतु दूसरे राज्य से उनका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता है और उसका प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, तो बहुत ही संजीदगी से उसको देखा जा रहा है, ध्यान से देखा जा रहा है। काफ़ी समय लिए जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को जाँच करने के लिए और साथ ही जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं या दूसरे राज्य के शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स में जहाँ कहीं भी थोड़ा-सा भी त्रुटि नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा भी वो असंतुष्ट दिख रहे हैं काउंसलर या जहाँ भी डीओ, डीपीओ स्तर पर भी जाँच चल रहे हैं बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट्स और नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का जो काउंसलिंग हो रहा है, वहाँ पे जाँच हो रहा है। तो ज़रा-सा भी यहाँ के किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, किसी भी कर्मी, किसी भी काउंसलर को यदि दूसरे राज्यों से जो डॉक्यूमेंट्स उनको अप्रूव्ड हुए हैं दूसरे राज्यों के जो मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड हैं, अब वहाँ के कौन सा यूनिवर्सिटी सा है, कौन सा बोर्ड सा है, उनको पता ही नहीं है कि कौन-कौन यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है, कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ से कौन फर्जी लेकर के आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, उनको तो पता नहीं है। तो ज़रा-सा भी उनको दिख रहा है, लग रहा है कि अरे! यह तो लग रहा है कि फ़ॉल्ट है, तो तुरंत उस सस्पेंस में डाल दे रहे हैं। जैसे आपको मैंने पिछले के वीडियो में बताया था, यूपी का जैसे मैट्रिक, इंटर का जो अंक पत्र या प्रमाण पत्र होता है, तो उसपे हैंडराइटिंग में वहाँ का जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मास्टर होते हैं, वे इश्यू डेट लिख देते हैं। वे अपना साइन मोहर कर देते हैं, तो जबकि वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और बिहार के डॉक्यूमेंट्स में अंतर हो जाता है। तो इसलिए अब वो डाउटफुल नज़र आ रहा है उनको कि अरे! कलम से कैसे लिख दिया डेट ऑफ इश्यू, अन्य जो डाटा जो है ये कलम से कैसे फिल कर दिया। दूसरी चीज़ कि अब जो सुधार होते हैं, चाहे बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो सुधार होता है, तो सुधार का नियम क्या है? यदि वास्तविक रूल क्या है सुधार के कि आपका डॉक्यूमेंट्स में यदि एक अक्षर भी छूटा है या एक अक्षर भी चेंज हो गया, जैसे एक जगह पर ई या ओ हो गया है या स्पेस भी छूटा है, तो वहाँ पे दूसरा प्रिंट करके वो देगा। उसके लिए वो रसीद कटता है, पैसा लगता है। अब बहुत जगहों पर क्या किया जा रहा है, बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी, कि डॉक्यूमेंट्स में यदि किसी प्रकार की फ़ॉल्ट हैं, अब जहाँ पे फ़ॉल्ट है वहाँ गोल घेर करके, सुधार करके और वहीं हस्ताक्षर मोहर कर के वो दे रहा है कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं लोग, तो उसको फ़ॉल्ट बता दिया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? दूसरे राज्य के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, तो उनका जब थंब इम्प्रेशन हो रहा है, उनका जब आधार वेरिफ़िकेशन हो रहा है, तो उसमें भी यदि थोड़ा-सा भी फ़ॉल्ट नज़र आ रहे हैं, तो उनको अलग कर दिया जा रहा है। आधार वेरिफ़िकेशन में ज़्यादा, अब आधार में बहुतों लोगों का जो आधार कार्ड है, वो दूसरे जगह का है और बिहार का वो निवास प्रमाण पत्र बनवा करके यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनवा करके, ईडब्ल्यूएस बनवा करके, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके और कोटे में आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बन बैठे हैं। तो उन लोगों पर काफ़ी अत्यधिक जोर है, काफ़ी अधिक नज़रें हैं कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड वहाँ का है, तो तुम यहाँ का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना कैसे लिए? अब उनको अलग फाइल किए जा रहे हैं, अलग फ़ोल्डर में रखे जा रहे हैं, उनको अलग से फिर समय दे करके बुलाया जाएगा।
तो इस प्रकार से चाहे डॉक्यूमेंट्स अभी तो TRE1 TRE2 से जितने भी नॉन शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनका DO-DPO स्तर पर जाँच चल ही रहे हैं। तो उसमें आप देख पा रहे हो कि अधिकांशतः दूसरे राज्य के ही शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब पता ही नहीं चल रहा है ना उन अधिकारी पदाधिकारियों कर्मचारियों को कि भाई तुम भारत के कौन से कोना से तुम DL.ED करके आ गए हो, B.ED करके आ गए हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ गए हो, चलो मैट्रिक इंटर तो मानते हैं कि तुम जहाँ के हो वहाँ का हो। अब यूपी के लोग हैं और तमिलनाडु से उसका DL.ED B.ED है, बिहार का आदमी है और उसका कर्नाटका से DL.ED B.ED है या ग्रेजुएशन है, तो संदेह तो उत्पन्न होगा ना भाई कि तुम आखिर कैसे प्राप्त कर लिए इस प्रकार से, या जो भी जहाँ का है और दूसरे जगह से उनका है, कोई का पंजाब, अब कोई दिल्ली का है और उसका केरला से सर्टिफिकेट है, कोई झारखंड का उसका पंजाब से सर्टिफिकेट है। ऐसे कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहीं भी जा सकता है, पूरे भारत में कहीं से भी वो प्राप्त कर सकता है, दूसरे देश में भी जा करके प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जिनको स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है वो सारे फर्जी हैं या अयोग्य ही हैं। स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, अब उनको डाउटफुल लगा कि भाई आप जिस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से आपने DL.ED B.ED कर रखा है, PG ग्रेजुएशन कर रखा है, तो अब हमको पता ही नहीं है कि वो है भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की नहीं, वहाँ से इशू हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो आपको स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं। आप अपना आपको स्पष्ट कीजिए कि हाँ आप सही हैं, योग्य हैं, तो फिर आपको थोड़ी निकाल दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि स्पष्टीकरण जितने लोगों को मिल गया वो सारे हट ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइंड मेकअप करना ही नहीं है कि स्पष्टीकरण मतलब कि अयोग्य, स्पष्टीकरण मतलब कि फर्जी, ऐसा नहीं है। वो खुद डाउट में हैं, उनको वो खुद स्पष्ट नहीं है कि आपका जो DL.ED B.ED या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिग्री है, आप हो कहीं का, आप प्राप्त कहीं से किए हो, तो आखिर उसका कोई नाम भी नहीं जानता है उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से आपका DL.ED B.ED है, जहाँ से आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि आप सही हो कि गलत हो। तो इस प्रकार से डाउट उनको नज़र आ रहे हैं, तो उनको संदेह के घेरे में रखा जा रहा है और उनको स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है या फिर उनको डाउटफुल करके अलग फाइल में कर दिया जा रहा है और फिर से बुला करके उनको जांच किए जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था पिछले के वीडियो में और कई दफ़ा मैंने उस पर वीडियो बनाया है कि दूसरे राज्य के आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड भी है, और आप यहाँ बिहार से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवा करके यहाँ से आप कोटे में शिक्षक शिक्षिका बन बैठे हो, चाहे आप नियोजित हो या BPSC से हों। आप दूसरे राज्य के हैं और आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आपने बिहार में नौकरी पा रखा है, तो इस प्रकार के जितने भी डाउटफुल केसेज हैं, डाउटफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पर शिक्षा विभाग का पैनी नज़र है। क्योंकि बार बार हम लोग के द्वारा आवाज़ उठाए जा रहे हैं, बार बार छात्र नेता शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा आवाज़ उठाए जा रहे हैं, बार बार बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा आवाज़ उठाए जा रहे हैं, तो शिक्षा विभाग भी इसको लेकर के अलर्ट है। साथ ही अब आंकड़ा भी तो यही नज़र आ रहे हैं ना कि सबसे अत्यधिक अयोग्य और फर्जी कौन पाए जा रहे हैं, तो पाए जा रहे हैं दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिका। तो इसलिए दूसरे राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाएँ एवं बिहार के भी वैसे शिक्षक शिक्षिकाएँ जिनका दूसरे राज्य से उनका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, DL.ED B.ED है, तो उनको भी संदेह के घेरे में रखा जा रहा है। साथ ही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएँ, चूँकि उनको तो अत्यधिक शंकाएँ हैं ना, शिक्षा विभाग को तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर अत्यधिक शंकाएँ हैं, इसीलिए तो क्षमता परीक्षा लिया, फिर रिकाउंसलिंग करवा रहा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, डॉक्यूमेंट्स उनका और अत्यधिक गंभीरता से, संजीदगी से, बेहद ही सरसरी निगाहों से कई चरणों में जांच होंगे। अभी काउंसलर कर रहा है, काउंसलर को जहां डाउट हो रहा है वो डाउटफुल में डाल रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, फिर दोबारा उनको बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स जांच करे जाएंगे। उसके बाद यदि उनको ले भी लिया गया तो DO-DPO स्तर पर उनका डॉक्यूमेंट जांच होंगे। खुद DO-DPO अपने स्तर से जांच करेगा, फिर UGC भेज करके विभिन्न बोर्ड, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या अन्य राज्य का जो भी बोर्ड हो, प्रत्येक बोर्ड में भेज करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे। तो इस प्रकार से एकदम पूरी तरह से शिक्षा विभाग अलर्ट है। जो भी अयोग्य और फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएँ, चाहे वो BPSC के माध्यम से बहाल हुए हों, नियोजित शिक्षक शिक्षिका हों, नियोजन इकाइयों से बहाल हुए हों, अब कोई भी नहीं बचने वाला है, कोई भी नहीं बचेगा जो फर्जी होगा और अयोग्य होगा, सभी बाहर होंगे। आप इतना गारंटेड रखें। डॉक्टर SCS सिद्धार्थ साहब के द्वारा जो पहल आरंभ किए गए हैं, उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि हमारे विभाग में हमारे रहते हुए कोई फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिका कार्यरत हो। जब तक रहेंगे तब तक कोई न कोई नए निंजा टेक्निक जो है वो अपनाते रहेंगे और आप अयोग्य और फर्जियों को बाहर निकालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।